नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रोड का विभव हम कैसे निकालते हैं। नस समीकरण हमने उसमें देखी थी और उसमें हमने दो न्यूमेरिकल के माध्यम से समझा कि कैसे हम अगर कोई इलेक्ट्रोड मानक अवस्था में उपस्थित नहीं है तो हम कैसे उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। आज हम ज्ञात करेंगे किसी सेल का ईएमएफ माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। सामान्यतः अगर हम मानक अवस्था में देखें तो विद्युत वाहक बल को हम उसमें जो उसके कैथोड का मानक अपचयन विभव है और जो उसके एनोड का है उसे घटाकर निकाल लेते हैं। जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है? किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उन दो इलेक्ट्रोडों पर जो विभव होता है उनके अंतर को, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके अपने अपने विभव होते हैं, उन विभव के अंतर को हम ईएमएफ कहते हैं या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे निकालने के लिए मानक अवस्था में बहुत आसान सा सूत्र है जो आपको मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। इससे पहले मानक अवस्था में हम सीधा करेंगे ई सेल नॉट मानी सेल का मानक अवस्था में मानक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हम निकाल देते हैं ई कैथोड, ये मानक अवस्था में, और ई एनोड। मानक अवस्था के जो ई कैथोड और एनोड की वैल्यू है वो आपको कहां से प्राप्त होगी? याद आ रहा है आपको? वो आपको प्राप्त हो जाएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी से। अब अगर हमारे जो इलेक्ट्रोड है वे मानक अवस्था में नहीं है या जो हमारी सेल है वो मानक अवस्था में नहीं है तो ऐसी अवस्था में हम उस सेल का ईएमएफ कैसे ज्ञात करें? उसके लिए नष्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है, ये देखिए एक सेल अभिक्रिया हो रही है, ये एक सेल अभिक्रिया है स्मॉल a प्लस स्मॉल b कैपिटल B इज इक्वल टू C प्लस कैपिटल D स्मॉल d। ये हमारी एक सेल अभिक्रिया है। तो इस सेल अभिक्रिया के लिए हम जो ईएमएफ के लिए नष्ट समीकरण लिखेंगे, नष्ट समीकरण, ये देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। नष्ट समीकरण हो जाएगी ई सेल, ये सेल का ईएमएफ है, ई नॉट सेल ये सेल का, ये भी ईएमएफ है पर ये मानक अवस्था में है। इसे हम ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकाल सकते हैं। माइनस याद होगा आपको आर टी अपॉन एनएफ लॉग आधार ई, और यहां हम लेंगे c की पावर स्मॉल c, d की पावर स्मॉल d अपॉन a की पावर स्मॉल a और b की पावर स्मॉल b। माने जो हमारा प्रोडक्ट का हिस्सा है वो हम ऊपर लेंगे और जो हमारा किसका हिस्सा है, रिएक्टेंट का, अभिकारक का, वो हम नीचे लेंगे। तो ये हमारी एक समीकरण आ गई जिसे हम कहेंगे नष्ट समीकरण। ई सेल एक बार फिर समझ लेंगे। ई सेल, सेल का ईएमएफ, ई नॉट सेल मानक अवस्था में सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल, माइनस आर गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, इसका मान है, पहली वाली वीडियो में लिखकर दिखा रखा है। टी परम ताप, एन सेल अभिक्रिया में ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लोग आधार ई, एफ फेराडे 96,500, और एसी की सांद्रता, डी की सांद्रता, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता पावर जितने उसके अणुओं की संख्या रहेगी। अगर हम इसमें आर की वैल्यू रख देते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एफ की वैल्यू 96,500 कूलम, और मैंने आपको बताया था लोग आधार ई से अपना काम नहीं चलता। हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं वे लोग आधार 10 पर करते हैं, तो इसमें चेंज करेंगे तो 2.303 लोग आधार 10 या बिना 10 के भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देंगे तो समीकरण बन के आएगी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी, आर 8.314 टी 298 केल्विन
यहाँ पे टी हम रखेंगे 298 केल्विन, ये मानक अवस्था का रहता है 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप पर 298 केल्विन। और एन ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ गुना 96,500, फिर गुना लोग आधार को चेंज करेंगे 2.303, इसके साथ ही गुना में आ जाएगा लोग आधार 10, सी की पावर सी और डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 कल भी आया था अपॉन एन लोग सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। ये किसी सेल का विभव निकालने के लिए एक सरल नष्ट समीकरण है। किसी सेल का विभव अगर हमें निकालना है तो उसकी सरल जो नष्ट समीकरण है वो ये बन जाएगी। ठीक है, इसको हमें याद रख लेना है। अब हम आपको एक वोल्टेज सेल का एक उदाहरण दे देते हैं जो सामान्यतः हम सेल प्रयोग करते हैं। जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं और इन्हें जोड़कर एक सेल बनाते हैं जिसे डैनियल सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें पहले, अगर आपने नहीं करा है तो आप कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना है, इसे नोट करिए आप। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम आपको बताने वाले हैं उदाहरण लेके सेल अभिक्रिया का किस प्रकार से नष्ट समीकरण का प्रयोग करेंगे। उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, जितनी भी वीडियो आपको दिखाई जा रही है वे वीडियो आपको बिल्कुल पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ चीजें हम मुंह से बोल देते हैं लेकिन वो लिखने में नहीं आती, इसलिए आपको वीडियो ईयरफोन लगा के सुनना चाहिए। ईयरफोन में थोड़ी आवाज थोड़ी कम कर लें, तो ईयरफोन में ज्यादा तेज आवाज हो जाती है। और आराम से एक कॉपी पेंसिल लें, ईयरफोन लगाएं, सामने अपना फोन रखें और कॉपी पेंसिल से लिखते भी चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारी रिएक्शन है जिंक प्लस, ये जिंक हमारा ठोस अवस्था में प्लस कॉपर आयन इक्वस इज इक्वल टू जिंक आयन इक्वस प्लस कॉपर सॉल्ट। इस पे अगर हम उस समीकरण को प्लेस करते हैं, नष्ट समीकरण, अब देखिएगा क्या समीकरण बन के आती है। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या है? परिवर्तन है। यहां पर फिलहाल मैं n ही लिख रहा हूं, आप 2 लिख सकते हैं। यहां n बराबर 2, ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, लॉग। अब देखिए आप, जिंक आयन की सांद्रता, कॉपर की सांद्रता अपॉन जिंक की सांद्रता और कॉपर आयन की सांद्रता। अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज ठोस अवस्था में होती है तो सांद्रता एकांक मानी जाती है। तो कॉपर की सांद्रता कितनी मानी जाएगी? 1। जिंक की सांद्रता कितनी मानी जाएगी? 1। मान रखें ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, जितने भी होंगे वे वैल्यू रख लेंगे। 2 रख लेते हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। देखें, जिंक से जिंक आयन बना है। जिंक से जिंक आयन बनने का मतलब कौन सी क्रिया है? जिंक से जिंक आयन बना। तो जिंक से जिंक आयन कब बनेगा? जब जिंक का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और क्या बना? कॉपर आयन से कॉपर कब बनेगा? जब कॉपर का अपचयन होगा।
तो ये हमारी अवस्था आ गई। इससे हम ई सेल की गणना कर सकते हैं। यहां जो ई नोड सेल है इसकी वैल्यू वो सीधी दे देता है आपको सवाल में। अगर नहीं देगा तो वह दोनों इलेक्ट्रोडों की जानकारी देगा हमें कि ई कैथोड क्या है और ई एनोड क्या है। ठीक है, तो ई कैथोड मानक अवस्था, इसे घटा के हम ई सेल निकाल सकते हैं। कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा हिस्सा हमारा एनोड है, कौन सा हमारा कैथोड है? देखो, जब भी वो लिखेगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी वो सेल रिप्रेजेंटेशन देगा। सेल को निरूपण करने का तरीका, उसने कहा कि सेल को इस प्रकार से प्ररूपित करते हैं, तो इस सेल को प्ररूपित करके दिखा देते हैं हम आपको। जिंक आयन, ठीक है। यहां इसकी सांद्रता आ जाएगी जितनी भी होगी, फिलहाल हम इक्वल्स लिख देते हैं। इनके बीच में दो डंडे, ये जो दो लाइनें खींची गई हैं ये लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। फिर कॉपर आयन, एक्वस और ये कॉपर। हमेशा ध्यान रखेंगे इस साइड में एनोड होता है और इस साइड में कैथोड होता है। तो हमें पता लग गया कॉपर कैथोड का कार्य कर रहा है और एनोड जिंक एनोड का कार्य कर रहा है। और हमेशा ध्यान रखेंगे वोल्टेज सेल में इनके जो आवेश होते हैं वे विपरीत रहते हैं। जैसे एनोड को हम साधारणतः प्लस लिखते हैं, लेकिन यहां पे माइनस रहता है और यहां पे कैथोड पॉजिटिव रहता है। ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है ई कैथोड माइनस ई एनोड, अगर आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी पहले जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैसे जाने की अभिक्रिया होगी या नहीं, उसमें ये सब बताया गया है। लेकिन आपने उस वीडियो को भी पूरी तरह से नहीं देखा है। अभी आपके पास लॉकडाउन है, घर में आराम से बैठ के देखने की आपको सुविधा है, लेकिन फिर भी आप वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। वीडियो चलाते हैं और 1-2 मिनट देखकर बस बंद कर देते हैं। वीडियो पूरा देखिए। अगर आप किसी क्लास में पूरा लेक्चर करते हैं तभी आपको समझ में आता है, तो वीडियो आप अवश्य पूरा देखें। तो ये हमारी मेन हो गई समीकरण, किस प्रकार से नस समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा और आपको नस समीकरण से कैसे हम ईएमएफ की गणना करते हैं वो दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित सेल को निरूपित कीजिए। Mg ठोस प्लस 2 सिल्वर आयन, 2 Ag, 1 पॉजिटिव चार्ज। ब्रैकेट में सिल्वर आयन की सांद्रता दे रखी है 0.0001 m इज इक्वल टू Mg 2 पॉजिटिव मैग्नीशियम आयन और इसकी सांद्रता दे रखी है 0.130 m प्लस 2 Ag ठोस। इसका हमें ई सेल ज्ञात करना है। ई सेल बोले तो सेल का ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल, जबकि ई नोड सेल, ये नोड लगने का मतलब है मानक अवस्था में इस सेल की वैल्यू दे रखी है 3.17 वोल्ट। क्लियर हो गया? समझ में आगे क्या दिया गया सवाल में। अब वो कहता है इस सेल को निरूपित करो। पहले हम निरूपण करते हैं। देखो, निरूपण के लिए मैंने आपको बताया था सेल का निरूपण। निरूपण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो एनोड है जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वो आपको इधर लिखना है और राइट हैंड की तरफ लिखेंगे आप, हमें आगे की तरफ जाएंगे, वो रखेंगे हम किसको, कैथोड। तो अब यहां देखिए आप कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसे इधर लिखिए Mg ठोस 1, Mg 2 पॉजिटिव। अब एक को सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 0.001, ठीक है। ये इसकी सांद्रता, सॉरी मैग्नीशियम आयन की है 0.130 m। अब 2 लवण सेतु दिखाएंगे। अब इसके बाद Ag और इसकी सांद्रता 0.0001 m। Ag सॉलिड, ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये।
माने ये हिस्सा हमारा एनोड और ये हमारा हिस्सा कैथोड। अब इसको हम सेल निरूपण के लिए हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पता ही है, ये हमारा सेल का निरूपण हो गया। अब नस्ट समीकरण से, नस्ट समीकरण आपको याद आ रही है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591, 59 भी छोड़ देते हैं, अपॉन एन, क्या लिखेंगे, अपॉन एन। और यहां देखिए लॉग मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन रहा है, तो मैग्नीशियम आयन ऊपर और अपॉन सिल्वर आयन, और सिल्वर आयन की पावर करनी पड़ेगी हमें 2। कितनी पावर करनी पड़ेगी, 2। मैग्नीशियम आयन की पावर 2 नहीं होगी क्योंकि ये एक ही है, लेकिन यहां सिल्वर 2 है, इसलिए पावर में चला जाएगा। जैसे आपको ध्यान हो कि स्मॉल ए और कैपिटल ए था, तो ए की पावर स्मॉल ए हो गई थी, तो वो अणुओं की संख्या रहती है या आयनों की संख्या। ठीक है, अब एन की वैल्यू, एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का 2 Ag प्लस, और यहां भी Mg से Mg, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, n बराबर 2। और ई सेल की वैल्यू गिवन है 3.17 वोल्ट, तो ई सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू रख लेते हैं सीधा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, वैल्यू रखेंगे 0.130, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.0001, और 2 बार कर देंगे, स्क्वायर है सिल्वर आयन की, और इसे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आएगा ई सेल। यहां भी हमें लॉग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसे करेंगे तो 10 log 13 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा log 13, और log 13 की वैल्यू हमें कैसे लिखनी पड़ेगी, ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, किससे, लॉग टेबल से। यदि आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो आप मुझे ये बात जरूर बता दें कमेंट में करके। यदि मेरे पास 25 लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें लॉग टेबल नहीं आता है, तो फिर मैं एक वीडियो बना के आपको लॉग कैसे निकालते हैं टेबल के द्वारा समझा देंगे कि हम कैसे टेबल से लॉग निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल ये वैल्यू आप रख लेंगे, हम ये सोचते हैं क्योंकि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और ये गणित का काम है, तो लॉग का वैल्यू आप रख ही लेंगे और इससे मान निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे और कर देता हूं, माइनस ये 2 से भाग कर लो, 0.0, 2 दूनी 4, 1 दूनी 18, एक बचेगा 19, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10, और फिर 0.02955 लॉग, यहां पर वैल्यू आ जाएगी, देखो ये दशमलव के बाद 4 प्लेस, ये दशमलव के बाद 4, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाके, 10 की पावर 8। ठीक है, और फिर ये 2 वैल्यू, एक 0 हम कम कर लेते हैं, 2 ही वैल्यू मान लेते हैं, तो 10 की पावर 8 का 10 की पावर 6 रह जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी log 13 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, अब कोई चीज अगर गुना में होती है तो log का नियम है कि वो काय में चली जाती है हमारी, वो प्लस में चली जाती है। तो हम इस वैल्यू को और थोड़ा मैं इसे बढ़ा देता हूं, 0.02955, और ये यहां गुना हो जाएगी बाद में, जो भी वैल्यू आएगी log 13 प्लस 6 log 10, कितना हो जाएगा 6 log 10, तो 6 log 10 कर देंगे हम, तो 6 log 10 की वैल्यू तो 6 आ जाएगी, फिर ये log 13 में से log 13 की वैल्यू में से 6 जोड़ देंगे, और फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, जो आएगी इसकी वैल्यू इसमें घटा देंगे, घटा के हमारी वैल्यू आ जाने वाली। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके वैल्यू से हम निकाल लेते हैं कि कैसे हमें log निकालना पड़ता है। ठीक है, ये आपको यहाँ रखें, क्योंकि 13 गुना 10 की घात 6 है, तो log 13 प्लस log 10 की घात 6, 6 log 10 हो जाएगा, log 2 का मान 1, तो 6 आ जाएगा। log 13 की वैल्यू आपको रखनी है, मैं भी रख सकता था लेकिन मैंने जान के छोड़ा है, इससे आपको पता लगे log 13 की वैल्यू हम कैसे
रखते हैं। अब इसके हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल है, इसे आप एक बार पढ़ लेते हैं हमारे साथ। 25 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर आयन की किस सांद्रता पर, सवाल में ये सांद्रता पूछी गई है, किस सांद्रता पर ई सेल का मान 0 होगा। माने जो ईएमएफ निकालते हैं हम, वो उसने कह दिया कि 0 होना चाहिए, और कॉपर की सांद्रता उस टाइम 0.1 m हो। एक सेल निरूपण दिया गया है, Cu ठोस, Cu पॉजिटिव 0.1 m सांद्रता, लवण सेतु सिल्वर आयन एक्वस, इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, Ag सॉलिड। ठीक है, ये निरूपण भी उसने दे दिया है, और यहाँ ई नॉट सिल्वर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दिया है, और यहाँ कॉपर का मानक अपचयन विभव दिया है। इसमें नहीं दिया है तो क्या ई नॉट सेल। तो सबसे पहले हमें इस सवाल को उतारना है। आपने उतार लिया? नहीं उतारा तो एक बार इसे उतार लें। फिर मैं पढ़ लेता हूं। 25 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर आयन की किस सांद्रता पर ई सेल का मान 0 होगा यदि कॉपर आयन की सांद्रता 0.1 m हो। कॉपर ठोस, फिर कॉपर आयन 0.1 m, लवण सेतु सिल्वर आयन एक्वस अवस्था, और सिल्वर की छड़ उसके अंदर डूबी हुई। यहां हमें मानक अपचयन दे रखा है सिल्वर का और कॉपर का। ठीक है, हल देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, ये ई नोट सेल नहीं पता है तो ये निकाल लेते हैं। ई नोट सेल बराबर मैंने आपको बताया था, आज भी बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड? इससे देख के पता लगेगा। ये सेल निरूपण है, इसमें जो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, हमारी तरफ से लेफ्ट और राइट, ये राइट साइड पे होता है वो कैथोड होता है, लेफ्ट साइड पे एनोड होता है। तो ये कैथोड की वैल्यू, तो ई कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? ई कैथोड की वैल्यू दे रखी है सिल्वर वाली 0.80 माइनस ये कैथोड की वैल्यू दे रखी है 0.34। 10 में से 4 जाएंगे 6, 8 में से 7 में से 3 जाएंगे 4, 0.46 वोल्ट। ये हमारी वैल्यू आ गई ई नॉट सेल की। अब ई सेल के लिए फार्मूला क्या बनेगा? इसके लिए ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन n लॉग सिल्वर आयन की सांद्रता। ठीक है, इसकी सांद्रता सिल्वर आयन की, सही लिखा है गलत लिखा है? पहले कॉपर आयन की सांद्रता आएगी, यहाँ पे इसकी आएगी कॉपर आयन की अपॉन सिल्वर आयन की सांद्रता पावर 2। क्योंकि इस समीकरण को जब आप बनाएंगे तो ये बनेगा Cu प्लस 2Ag प्लस इज इक्वल टू Cu प्लस 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 2Ag। तो सिल्वर आयन इधर आ जाएगा और इधर वाले नीचे रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। इस सवाल को भी हम आधा ही छोड़ देंगे आपके लिए। ई सेल हमने ज्ञात कर लिया है, ई नॉट सेल कितना है 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2। इसमें भी दो ही क्या हो रहा है, दो ही, ये Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, एक लिख दिया हमने, 2 पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो यहाँ 2 लिखे हैं, इसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी 2। तो जब हम इस समीकरण को पूरा लिखते हैं तो ये ऐसे बनती है। यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, Cu प्लस 2Ag इज इक्वल टू Cu प्लस प्लस 2Ag। तो Cu से Cu प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए गए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए। ठीक है, तो n बराबर 2 लॉग Cu प्लस प्लस की सांद्रता को केवल कितनी देता है 0.1, और इस सांद्रता को आप मान लो सिल्वर आयन की सांद्रता को, फिलहाल सिल्वर आयन ही रख लो और पावर 2।
या x मान के x स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब क्या रह गया हमारा, अब हमारा कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू रख देनी है और इन वैल्यू में आप देखेंगे ई सेल की वैल्यू हमारी 0 है। कितनी है? 0। तो अगर ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो मैं इस पूरी वैल्यू को इधर ले आता हूं। ये 0, 0.46 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.1 सिल्वर आयन की सांद्रता पावर 2। ये पूरा इधर ले जाते हैं तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.1 सिल्वर आयन की सांद्रता पावर 2 बराबर 0.46। अब ये वैल्यू गुना में है, ये इधर ले जाएंगे तो ये यहां से इधर जाएगी, तो मैं सीधा ही कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा फिर ऐसे 2/0.059, ठीक है। और यहां वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी, उसके बाद इस वैल्यू का एंटीलॉग निकलेगा। क्या निकलेगा? एंटीलॉग। साधारणतः बोर्ड परीक्षाओं में एंटीलॉग वाले सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी के छात्र होते हैं वो एंटीलॉग आसानी से नहीं निकाल पाते। आपको अगर एंटीलॉग आता है तो इसका एंटीलॉग आप निकाल लेंगे और इसका उत्तर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सेल के ईएमएफ ज्ञात करते हैं, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब हमारे पास सेल के बारे में रह गया है कि कैसे हम सेल के ईएमएफ की सहायता से ज्ञात करें उसका साम्य स्थिरांक और कैसे उसकी मुक्त ऊर्जा ज्ञात करें। ये हम कल के लेक्चर में दोनों चीजें लेंगे। फिर उसके बाद हमारी बैटरियां और बैटरी के बाद संचारण। तो कोशिश करेंगे आगामी 4 वीडियो में आपको ये हम पूरा चैप्टर समाप्त कर दें। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। संभव हो सके तो हमारा चैनल उन बच्चों को जरूर भेजिएगा जो बच्चे कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं और वे हमारे चैनल को देखें और उन्हें कुछ फायदा हो जाए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या करना है आपको, वीडियो कंप्लीट देखना है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।